Hello everyone. So the question here is from class 12th organism and population. The question is with the help of a suitable diagram describe the logistic population growth curve. यहाँ पे हमें logistic population growth curve को जो है वो explain करना है. तो उससे पहले अगर हम population growth को देखें तो वो दो तरह से explain होती है. एक होती है exponential growth, right? एक हुई आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरी क्या होती है वो होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ. दो तरह की होती है. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है यहाँ पे लिमिटलेस रिसोर्सेज होते हैं, राइट? यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती, लिमिटलेस रिसोर्सेज हैं. आप कितना भी उन्हें यूज करें, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसे कितना भी यूज करे वो अनलिमिटेड है, वो उसका अंत नहीं होगा इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. वहीं जो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वहां पे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होंगे. एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही आप उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं बिकॉज वो लिमिटेड है. ओके, तो कोई भी पॉपुलेशन अगर आप लॉजिकली देखें तो क्या कोई भी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती होगी? जहाँ पे बिल्कुल लिमिटलेस रिसोर्सेज हैं, आप कितना भी उसे एक्सप्लॉइट करो वो नहीं खत्म होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो कोई भी पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करती है. तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है या कर्व है, वो रियलिस्टिक मॉडल है जो कि हमें देखने को मिलता है, राइट ना. अब दूसरा टर्म जो यहाँ पे आएगा वो है कैरिंग कैपेसिटी. तो अगर हम देखें किसी भी चीज की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है कि वहां तक का वो चीज एक्सीड कर सकती है या कैरी कर सकती है, तो उसी तरीके से जो इन्वायरमेंट है या इकोसिस्टम है उसका भी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, दैट इज डिनोटेड बाय के. जो कि दैट मीन्स कि वहां पर एक वहां तक वो इस मैक्सिमम लेवल तक या मैक्सिमम नंबर तक वो रिसोर्स जो है वो कैरी करेगा, जो इन्वायरमेंट है उसे कैरी करेगा, देन उसके बाद नहीं हो सकता, राइट? तो कैरिंग कैपेसिटी जो है कि हर एक इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर मैक्सिमम नंबर होता है इंडिविजुअल का जिसे हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं. ओके, कि इससे ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता, राइट? दैट इज कैरिंग कैपेसिटी विच इज डिनोटेड बाय के. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. तो जब हम n को दैट मीन्स n जो है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसके साथ हम टाइम का जो ग्राफ है वो अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो हमें मिलता है एक सिग्मॉइड कर्व जो है वो हमें देखने को मिलता है और इसको कहा जाता है वेलहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ. ओके, नाउ अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें दैट इज dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn k माइनस एन के अपॉन एन. यहाँ पे अगर हम इनको डिफाइन करें या ज्यादा अच्छे से समझें तो n जो है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t. वहीं r जो है वो इंट्रिंसिक रेट को, जो नेचुरल इंक्रीज हो रहा है इंट्रिंसिक रेट, उसको डिनोट करता है. वहीं जो कि हमने पढ़ा कैरिंग कैपेसिटी वो डिनोट होती है k से. So this was the equation for the logistic population growth curve. नाउ यहाँ पे हमें डायग्राम को भी डिस्क्राइब करने को कहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम जो है वो दिया गया है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो प्लॉट किया गया है. और यहाँ पे जो देख सकते हैं हम, ये कैरिंग कैपेसिटी है कि भाई इससे ज्यादा जो है वो एक्सीड नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम लेवल है या मैक्सिमम नंबर है of a individual that can be supported with the limited resource. Okay, और यहाँ पे हम sigmoid curve जो है वो फॉर्म होता देख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ को एक्सप्लेन करें तो जो ग्रोथ है वो हुई तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ गया, बट यहाँ पे देखिए आप ये ग्राफ ऊपर की तरफ गया है, राइट? बट कैरिंग कैपेसिटी आ गई तो यहाँ पे ये इस तरीके से प्लेन में आ गया जो कि बना रहा है एक सिग्मॉइड कर्व.
ओके, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, राइट, ए जो ये वाला जो पार्ट है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे लिमिटलेस रिसोर्सेज है, तो जो पॉपुलेशन है वो सीधी ग्रो कर रही है, इसका कोई भी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, राइट। वहीं जो अगर हम दूसरा पार्ट देखें, राइट, यहाँ पे अगर हम दूसरा पार्ट देखें जो कि है बी पार्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है और उसके बाद जो है वो कैरिंग कैपेसिटी हिट हो रही है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक सिग्मॉइड कर्व फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। तो जो फर्स्ट है दैट इज द A1, ये शो कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, वहीं जो ये सेकंड वाला है ये शो कर रहा है लॉजिस्टिक ग्रोथ को। So this was the answer for the following question. I hope this was helpful for you and I was able to make you understand the concept of logistic population growth. Thank you.